फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। नए दिन की शुरुआत हो गई है काफ़ी देर पहले। तो 11 बजने वाली हैं और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। रेसी के हाथ का जो पट्टी है वो भी कटवानी है। आज देखना है कि क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और मेरी ना गर्दन दर्द हो रही है। ये गर्दन दर्द हो रही है, मेरे से ऐसे नहीं हो रहा है 1 महीने से। कभी लेफ्ट को हो रही, कभी राइट को हो रही, कभी बीच में हो रही, तो पता नहीं क्या हो गया है। तो मैंने सोचा कि पहले सोच रही थी ऐसे ही ठीक हो जाएगा एक्सरसाइज वगैरह करके, बट नहीं हो रही है। तो मैंने कहा एक बार ना दिखा लेती हूँ डॉक्टर को भी। तो मैं अपना भी दिखाऊंगी। और नेगी जी आ रहे हैं, वो ऑफिस से निकल चुके हैं। मैंने सोचा तब तक मैं फटाफट से चावल बना लेती हूँ। दाल मैंने बना रखी है, तो चावल बना लेती हूँ। फिर आके वहाँ से वो खाना खा के फिर से ऑफिस जाएंगे। मैंने बोला था कि आप रहने दीजिए, मत आइए, मैं दिखा लूँगी, लेकिन वो फिर भी आ रहे हैं। नज़दीकी है उनका ऑफिस, इस वजह से घर पे आ रहे हैं। और ये वाला सूट मैंने खुद ही स्टिच करा था, ये तो आपको पता ही है। तो मैंने इस बार अपने लिए 2-3 सूट स्टिच करे हैं। और इसके मैंने बाजू ये वाला बना रखे, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं और जो देखता है उसको भी अच्छे लगते हैं। तो मैं एक ब्लाउज में भी ट्राई करी। ब्लाउज में क्या होता है ना कि कपड़ा थोड़ा सा कम रहता है, तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता मतलब डिजाइनर बाजू बनाना। और इस तरह के बाजू में थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लगता है, तो नहीं हो पाता है। बट ये वाले बाजू सच में मुझे भी बहुत अच्छे लगे, तो मैं किसी ब्लाउज में भी ट्राई करने वाली हूँ इनको। तो चलिए मैं फटाफट से पहले चावल बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना दाल तो बॉईल हो गई थी और मैं तड़का लगाने की तैयारी कर रही थी। चावल बना दिए थे मैंने। तो उसके बाद हमको ना कुछ काम था, तो हमें मार्केट जाना था। तो मैंने सोचा फटाफट पहले दाल चावल बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल पता नहीं बाहर मैं कुछ भी खा रही हूँ ना तो मुझे टेस्टी नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा अपने घर में ही दाल चावल बना लेती हूँ। और दाल चावल साथ में खाने का ना हमें या तो संडे का ही टाइम मिलता है, या कभी अगर हाफ डे वगैरह जाए नेगी जी तभी मिलता है साथ में खाने का। नहीं तो मैं और रेसी रहते हैं तो मैं आलस कर लेती हूँ दाल चावल बनाने का। मैं सोचती हूँ रोटी बना लूँ या कुछ वैसी चीज़ बना लूँ। अगर बेटा बोलता है कभी मैगी, मैक्रोनी, पास्ता या कुछ भी ऐसी चीज़, उपमा वगैरह, उपमा उसे भी पसंद है और मुझे भी पसंद है, तो मैं वो भी बना लेती हूँ कभी कभी हल्की फुल्की चीज़ें। या कभी फिर रोटी ही बना लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलिए सब लोग साथ में हैं तो पहले मैं दाल चावल बना लेती हूँ और खा लेंगे। उसके बाद हम मार्केट गए थे। डब्बे आज वो कर रहा है बस।
तो फ्रेंड्स, नेगी जी गए थे आज ऑफिस लेट, तो हमने फटाफट रेसी का हाथ दिखाया था और उसके बाद पट्टी तो खुली नहीं थी उसकी। उसी के ऊपर से उन्होंने डबल कर दिया था, बोल रहे थे कि 15 दिन के बाद खुलेगी। तो हम आ गए थे सीधा घर, और घर आके बस हमने खाना वगैरह खाया था, क्योंकि मैं दाल चावल बना के गई थी, हम खा के नहीं गए थे। तो फिर नेगी जी चले गए थे ऑफिस, और मैं और रेसी करने लगे थे आराम फिर, क्योंकि घर पे आके खाना खाया फिर उसके बाद क्या ही करते। तो किसी को भी बोला कि वो थक गया होगा, हाथ की वजह से दर्द भी हो रहा होगा, तो बस आप भी आराम कर लो। तो हमने खाना वगैरह खाया था, और उसके बाद सीधा ये है ना शाम का टाइम। यहाँ पे पहले मैं लगाऊंगी बर्तन, और मुझे यहाँ पे कुछ रेसिपी बनानी है एक दो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी मैं किचन में आती हूँ ना, तीनों टाइम, यानी कि सुबह आऊँगी तो पहले रात के बर्तन लगाऊंगी, और शाम को आऊँगी तो पहले दोपहर के बर्तन लगाऊंगी, और दोपहर में आऊँगी तो पहले सुबह के बर्तन लगाऊंगी। तो इस तरह से मेरा काम रहता है। तो ये दोपहर में थोड़े से जो बर्तन हुए थे पहले मैं उनको लगा दूंगी, और उसके बाद बनाऊंगी रेसी के लिए और अपने लिए दूध। और ये है इवनिंग का टाइम। तो हाथ की वजह से ना वो ना तो खेलने जाता ना कुछ एक्टिविटी कर पाता है। तो मैंने बोला कि बेटा थोड़ा देर ना ग्राउंड में चले जाया करो, माइंड फ्रेश हो जाएगा, दोस्तों से भी मिल लोगे। तो फिर वो बोलने लगा कि जल्दी से मेरे लिए ना दूध बना दो। तो दूध में मैंने उसे चोकोस डाल के दिए थे, और मैंने सोचा अपने लिए चाय बनाऊंगी। फिर मैं सोची एक आदमी के लिए क्या ही चाय बनाऊँ, तो मैं भी चोकोस ही थोड़े से आज ले लिए थे, और सच में बहुत टेस्टी हो रहे थे। ये खाली खाने में ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे, दूध में डालने में भी अच्छे हो रहे थे। मैंने तो पहली बार ही खाए। रेसी तो बचपन से ही सेरेलेक और इनमें ही ज़्यादा फोकस रहता था उसका, रोटी सब्जी खाता ही नहीं था। अब तो थोड़ा बहुत खाने भी लग गया, जैसे मैडम वगैरह डांटते हैं ना, तो उनका डर मानते, हमारा कहाँ मानते हैं। तो ये चलो, मैंने कहा इस बहाने वो दूध भी पी लेगा। और मुझे तो दूध से ना एलर्जी है, मैं पता नहीं किस किस को है ऐसे, बताना। मुझे दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं पी जाती है, अगर पीती हूँ तो मेरे को उल्टी हो जाती है, या तो फिर हल्दी या बॉर्नवीटा डाल के थोड़ा सा पी लेती हूँ। तो आज मैंने ये चोकोस डाल के लिए हैं थोड़े से। तो फ्रेंड्स, अभी ना टाइम हो रहा है 6:30, और मैं बाहर पौधों में ना पानी डाल के आई हूँ अभी, और बाहर थोड़ा सा सफाई करी है, और पसीना देखिए। पसीना पसीना हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैं अपने रूम में आ गई, ये रूम थोड़ा सा ठंडा होता है। और फ़ोन मैंने ना 1 घंटे से चार्जिंग पे लगा रखा है, और बटन ऑन करना भूल गई। मतलब ऐसा किस किस के साथ होता है बताओ, कितना गुस्सा आता है फिर ना जब देखो। मैं सोची कि यार ये तो और ज़्यादा कम हो गया, कैसे देखा तो बटन तो बंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको बाद में, पहले थोड़ा सा और काम है उसको निपटा लूँ। रेसी खेल रहा है छत में, और मैं गई थी रेसी के साथ थोड़ी देर के लिए, लेकिन तब तक मुझे दुकान वाली आंटी ने देख दिया। तो वो रोज़ रोज़ मुझे बुलाते हैं कि बेटा आ जाओ थोड़ी देर बैठ जाओ, आ जाओ थोड़ी देर बैठ जाओ। आज अकेली है बेचारी, इधर उधर घूम रही है, तो मेरे को बोल रही है कि आ जाओ ना, कभी तो बाहर की हवा खा लिया करो। तो मैंने कहा चलो चलते हैं उनकी दुकान में, इस बहाने मैं राखी भी लेके आ जाऊंगी, क्योंकि 9 तारीख है रक्षाबंधन, आप सभी को तो पता ही होगा। और मैं भेजती हूँ राखी गाँव अपने छोटे भाई के लिए और पापा के लिए। पापा को बचपन से मैं ही राखी पहनाती हूँ, मेरी बुआ भी पहनाती है, लेकिन वो मेरी पहनाई हुई राखी भी पहनते हैं पापा, क्योंकि पहले मैं ही पहनाती हूँ, बुआ कभी आती है कभी नहीं आती है। तो मेरे पापा एक ही भाई हैं, और कोई नहीं है चाचा ताऊ बाकी, तो मैं ही पहनाती हूँ अपने पापा को भी। तो मैं स्पीड पोस्ट कर देती हूँ 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले, ताकि पहुँच जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना कि नहीं पहुँच पाती। तो मेरी शादी को जितने भी साल हुए, मैं कभी भी रक्षाबंधन में अपने मायके नहीं गई हूँ, कभी भी नहीं। क्योंकि जब मेरे बड़े भाई थे तो मेरे बड़े भैया यहीं आ जाते थे राखी पहनाने के लिए, और छोटी भैया के लिए मैं भेज देती थी हमेशा से। और पापा राजस्थान रहते थे, अभी पापा घर पे ही है, तो दोनों को ही भेज देती हूँ, स्पीड पोस्ट कर देती हूँ, जल्दी पहुँच जाती हैं। 1-2 बार तो पहुँची भी नहीं, बट रक्षाबंधन में मैं कभी नहीं गई अपने मायके, कभी आज तक नहीं गई मैं। क्योंकि जब साथ में थे तो मेरी सासू माँ का कहना था कि क्या बोलते हैं, मतलब मेरी नंद पहनाएगी भाइयों को राखी, दोनों भाइयों को मुहूर्त के हिसाब से। तो फिर मैं इसलिए नहीं जा पाती थी कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे छोड़ने तो नेगी जी ही आएंगे। तो फिर
नहीं जा पाती थी और मेरे बड़े भैया इधर ही आ जाते थे। इस वजह से जिस बार मेरे बड़े भैया गए उस बार मैंने बोल रखा था कि मैं आऊँगी रक्षाबंधन में, हरिद्वार आऊँगी, गाँव तो नहीं जा सकती थी। लेकिन उस बार वो चले ही गए तो क्या ही कह सकते हैं। बट चलिए कोई बात नहीं, पहले नहीं गई तो अब क्या जाऊँगी, अब तो मन भी नहीं करता है। बट मैं राखी भेज देती हूँ। तो चलिए पहले फटाफट राखी ले आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं हो पाया था। शाम को दाल बची थी तो मैंने ये थोड़ा सा तोरी के भरवे बनाए। ब्लॉग ख़त्म करते हैं। बाय बाय, जय माता दी।